हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं, है ना। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल करेंगे। नेक्स्ट जब भी हम इसे पढ़ेंगे उसके हम न्यूमेरिकल साथ में और करेंगे। तो आज हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये कैसे काम करती है। इससे क्योंकि एग्जाम में अगर जहाँ भी ये ओएसआई मॉडल दिया जाता है इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई ओएसआई लेयर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो ओएसआई लेयर क्या है, हमें ये बताता है कि भाई अगर किसी एक कंप्यूटर पे किसी एक एप्लीकेशन से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा अगर हमें दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है तो हम किस तरीके से भेजते हैं, नेटवर्क के थ्रू। ये चीज हम किससे पता करते हैं, ओएसआई लेयर से। तो व्हाट नीड टू बी डन टू, क्या हमें क्या करना चाहिए टू सेंड डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन ऑन वन कंप्यूटर थ्रू ए नेटवर्क टू एन एप्लीकेशन ऑन अनदर कंप्यूटर। हाउ डेटा इज स्विच इन डिफरेंट लेयर, कि भी डेटा जो है कैसे स्विच करता है डिफरेंट लेयर्स के बीच में। और इम्पोर्टेंट फंक्शन ओएसआई लेयर के क्या क्या है, ये इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई जो ओएसआई लेयर है वो इंट्रोड्यूस किसने की थी भाई, इंटरनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984 के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ओएसआई जो लेयर है वो इंट्रोड्यूस किसने की थी, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओएसआई लेयर की। हम ये हमारे पास में क्या 7 ओएसआई लेयर होती है साथ में, जिसमें सबसे टॉप पे होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिससे हम क्या करते हैं, यानी यूजर इंटरेक्ट किससे करता है, एप्लीकेशन लेयर से। तो एप्लीकेशन, फिर होती है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, डेटा लिंक एंड फिजिकल। जब हम होता है सेंडिंग एंड, अगर हम किसी को एप्लीकेशन पर सेंड करना चाह रहे हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, टॉप से बॉटम। यानी हम जो भेजेंगे एप्लीकेशन को वो एप्लीकेशन में जाएगा सबसे पहले। ये एप्लीकेशन का एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो भी इनपुट देंगे फिर वो उसकी प्रेजेंटेशन जाएगा। फिर उस सेशन को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट के बाद में राउटिंग स्विचिंग जो भी होगी नेटवर्क में होगी, उसके बाद में वो डेटा लिंक में जाएगा, फिर फिजिकल लेयर में जाएगा। फिर जो हमारा यूजर जिसे हमें भेजना है वो हमारा किससे कनेक्टेड होगा, इस फिजिकल लिंक से। इस फिजिकल लिंक से सपोज ये एज इट इज वापस एक और टेबल कनेक्ट होगी। ये फिजिकल लिंक क्या है, आप वायर मान सकते हो। वायर से दूसरे का जो भी हमारा यूजर होगा उसके जो भी ओएसआई मॉडल होगा उसकी फिजिकल लेयर कनेक्ट होगी, फिर वहां से डेटा लिंक में जाएगा, फिर वहां से नेटवर्क में जाएगा, इस तरह से। यानी सेंडिंग एंड पे हमारी इंफॉर्मेशन है वो टॉप टू बॉटम मूव करती है, और रिसीविंग एंड पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बॉटम से टॉप मूव करती है। इनमें से ये जितनी लेयर है हमारे यूजर और इसके बीच में एक लेयर है, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के बीच में लेयर है। तो जितनी भी लेयर होती है उसको क्या होती है, ईच लेयर क्या होती है, एक हेडर होता है। ईच लेयर के अंदर क्या होता है, हेडर को ऐड करता है। कौन करता है, डेटा एनकैप्सुलेशन। ये अभी हम पढ़ेंगे कि डेटा एनकैप्सुलेशन का काम क्या होता है, हेडर को ऐड करना, है ना। तो जो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, अपर लेयर। क्या बोल सकते हैं, अपर लेयर। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, अपर लेयर। अपर लेयर का काम क्या होता है, ये डील करती है विद एप्लीकेशन इशू, है ना, जनरली इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर। ये तीनों तीनों सॉफ्टवेयर, इनमें कोई भी हार्डवेयर यूज नहीं आता है। और क्रिएट डेटा फ्रॉम यूजर इनपुट। जो भी हम इनपुट में देते हैं यूजर से, यानी अगर हम यूजर हम जो भी इनपुट दे रहे हैं तो उसको क्या करता है, ये डेटा के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्रिएट करती है डेटा फ्रॉम यूजर इनपुट। ये हमारा ट्रांसपोर्ट है। ये क्या करता है कि जो हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर जो भी हमारे को डेटा मिला उस डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, ये सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट करता है। किसके अंदर कन्वर्ट करता है, सेगमेंट के अंदर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर में जाता है तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, जो भी इसको सेगमेंट के रूप में डेटा मिला उस सेगमेंट को किस में कन्वर्ट करता है, पैकेट के अंदर। फिर डेटा लिंक क्या करती है, इस पैकेट को कन्वर्ट किस में करती है, फ्रेम के अंदर। और फिजिकल लेयर करती है फ्रेम को हमारा बिट्स के अंदर, और फिर ये हमारा बिट्स फिजिकल मीडियम से क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। यानी दूसरे साइड के अंदर दूसरे जो भी कंप्यूटर है उसके ओएसआई लेयर के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है भाई, नेटवर्क लेयर क्या करती है, सेगमेंट को पैकेट में कन्वर्ट करती है। डेटा लिंक क्या करती है, पैकेट को फ्रेम में। फिजिकल लेयर क्या करती है, फ्रेम को बिट्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये तो हो गया हमें अपर लेयर। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो नीचे की 4 लेयर है हमारी, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर लेयर्स। क्या बोलते हैं, लोअर लेयर। ये क्या करती है, हैंडल डेटा ट्रांसपोर्ट इशू। यानी जो भी डेटा को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इशू उनको क्या करती है, ये चारों लेयर क्या करती है, हैंडल करती है।
हमने ये देखा था कि भी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये तीनों हमारे कहते होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक तरह से। इसी तरह से जो हमारे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर वो इम्प्लीमेंट दोनों ही होती है, इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है भाई हार्डवेयर में किस किस लेयर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो कौन कौन सी है। एक है हमारी डेटा लिंक लेयर, दूसरी हमारी है फिजिकल लेयर। तो ओपन, इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी है। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो अब हम बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि भाई एप्लीकेशन लेयर हमारी है जो क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। ईच लेयर, जो सातों लेयर है, हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे डेटा एनकैप्सुलेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन लेयर ये हमारी इंटरेक्ट किससे करती है? यूजर से। यानी यूजर क्या देता है, जो भी इनपुट देता है उसका काम क्या है? इसको डेटा के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये एक तरह से क्या है? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या करता है भाई? डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर एंड डिटरमाइन इफ सफिशिएंट रिसोर्स आर अवेलेबल टू स्टार्ट द प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस लेयर इज क्लोजेस्ट टू यूजर, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, एक दो। टेलनेट होता है, एसएमटीपी, एफटीपी, एसएनएमपी, एनसीपी, एसएमबी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टेलनेट एंड एसएमटीपी। ठीक है, तो ये टेलनेट और एसएमटीपी हमारे किसके एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन लेयर के। अब बात करें हमारे प्रेजेंटेशन लेयर। जो भी एप्लीकेशन लेयर से हमें क्या मिला है इनपुट के अंदर, जो भी इसको डेटा मिला है, जो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? डिफाइन करती है कोडिंग एंड कन्वर्जन फंक्शन, कि जो भी हमें मिला है उसकी कोडिंग और उसके कन्वर्जन कैसे किया जाए। ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर ऑन वन सिस्टम इज रीडेबल बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ अनदर सिस्टम। भाई ये इंश्योर करने का काम किसका है? इसका, कि भाई जो एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ने हमें भेजा है, एप्लीकेशन लेयर ने डेटा, उसकी कोडिंग और कन्वर्जन इस तरह से हो कि भाई जो भी एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया है वो दूसरा सिस्टम जहाँ भी जाएगा उसको प्रॉपर रीड किया जा सके। Ensure that information sent from the application layer of one system is readable by the application layer on another system. Include common data representation format, conversion of character representation format, common data compression scheme, common data encryption scheme, etc. इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आप याद रख लो जिफ। जी आप जो जिफ फाइल है वो किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंटेशन लेयर का। जेपीजी किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंटेशन लेयर का। एमपीईजी, ठीक है। और ये दो हमारे कोड होते हैं, आस्की कोड, अमेरिकन कोड, है ना, और EBCDIC कोड। अब हम बात करते हैं नट थर्ड हमारे आता है सेशन लेयर, कि जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा हमारा किस में जाएगा? सेशन लेयर में। तो सेशन लेयर क्या करते हैं? नाम से पता पड़ता है सेशन। सेशन का काम क्या है? इसको मेंटेन करना, उस सेशन को टर्मिनेट करना है, एक्टिव रखना है, क्या काम करना है। तो सेशन लेयर इस्टेब्लिश करती है या मैनेज करती है या मेंटेन करती है या टर्मिनेट करती है कम्युनिकेशन को। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड नेटवर्क नोड। और क्या काम करता है सेशन? इसका मुख्य काम होता है, एग्जाम में यह पूछा जाता है, प्रोवाइड एरर रिपोर्टिंग फॉर द एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये इसका मुख्य काम क्या है कि ये सेशन को तो कम्युनिकेशन उसको कंट्रोल करती है, साथ में क्या करती है? एरर रिपोर्टिंग का काम करती है एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर के लिए। एग्जाम्पल सेशन लेयर का NFS आप याद कर लो, SQL याद कर लो, बस मोर देन दो सफिशिएंट। एग्जाम में यहीं से पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। जो हमारे पास ऊपर से डेटा है एप्लीकेशन लेयर से, प्रेजेंटेशन से, सेशन लेयर से, तो वहां से सपोज करो एक से ज्यादा एप्लीकेशन काम कर रही हो, तो ये क्या काम करता है? सबको कंबाइंड यानी मल्टीप्लेक्स करके डेटा को क्या करता है? आगे फॉरवर्ड करता है। तो यानी एक तरह से ये क्या काम करता है? फ्लो कंट्रोल बनाए रखता है ना। मेन पर्पज ऑफ दिस लेयर इज मेकिंग श्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड एरर फ्री। ठीक है, ये क्या होता है? इसका मेन काम क्या है? मेन पर्पज कौन सा है? डिलीवर करना है डेटा को, कैसे? एरर फ्री डेटा को डिलीवर करना इन करेक्ट सीक्वेंस। दूसरा, इस्टेब्लिश, मेंटेन, टर्मिनेट वर्चुअल सर्किट, है ना। प्रोवाइड एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन यानी एरर फ्री करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एरर डिटेक्ट करेगा भी, अगर होगी तो नहीं करवाएगा उसको ट्रांसमिट। प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी कौन करता है? उसका काम कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट करता है कि भाई ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करवाता है, वो मैंने आपको बता दिया था। सपोर्ट ऑफ डिफरेंट फ्लो ऑफ डेटा टू डिफरेंट एप्लीकेशन ऑन सेम होस्ट, कि अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन से अगर डिफरेंट टाइप का डेटा आ रहा है तो उनसे सबकी क्या करता है? मल्टीप्लेक्सिंग करता है और उनको चैनल के थ्रू भेज देता है। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? एक होता है TCP, है ना, तो ये आपने देखा होगा TCP/IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, है ना।
ये आपके जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट करते हो तो आपके पीसी के अंदर एक होता है नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, वहां पर ये चीज आपको मिलेगी, टीसीपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में नेटवर्क लेयर। नाम से क्या पता है, नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या कहता है, राउटिंग। राउटिंग का क्या मतलब है कि एट ए टाइम कौन सा आपका बेस्ट पाथ है उसको क्या करना, फाइंड आउट करना और उसको सिस्टम को यूज करना। तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है लॉजिकल एड्रेसिंग फॉर नोड्स एंड नेटवर्क सेगमेंट। एनेबल इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग में नेटवर्क का काम होता है, राउटर का, आपने घर में राउटर खरीदे होंगे, मॉडेम खरीदे होंगे। तो एनेबल क्या करता है, इंटरनेट वर्किंग, पासिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। routed protocol are used to encapsulate data into packets. The header added by the header कौन edit करता है, हमारा data encapsulation. So that header added by the network layer contain a network address, so it can be routed through an internet web. अगर हम बात करें एग्जांपल की नेटवर्क लेयर राउटेड प्रोटोकॉल के, तो वो होता है हमारा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपीएक्स, एपरटॉप। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू क्रिएट राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल आर यूज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। यानी राउटर प्रोटोकॉल क्या, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या काम करता है, वो क्रिएट करने के काम में आता है राउटिंग टेबल के। जब आप अगर अपने कभी मॉडेम कभी लॉगिन किया हो आपने, आपने जो इंटरनेट का जो मॉडेम आता है, तो आपने वहाँ पे राउटिंग टेबल जनरेट होती है, वहाँ पे आप देते जाते हो पाथ 1 2 और अलग अलग आईपी असाइन करते जाते हो। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम ही क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल क्रिएट करना। और राउटिंग टेबल जो होती है वो किस में यूज आती है, डिटरमाइन करने का काम में आती है वो बेस्ट पाथ कौन सा है जिससे कि आपको सर्विस दी जा सके, आपको इंटरनेट आप एक्सेस कर सको। तो राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड पीरियोडिकली कम्युनिकेशन बिटवीन राउटर इन एन इंटरनेट वर्क टू मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क लिंक इन राउटिंग टेबल। ठीक है, ये इनमें इतना काम का नहीं था। राउटिंग में आपको ये था कि राउटिंग क्या काम करता है, राउटर हमारा ये एक तो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। नेटवर्क लेयर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से, ओएसपीएफ एक इंपॉर्टेंट, एक ही आता है ओएसपीएफ। अब बात करें हमारा डेटा लिंक लेयर, जो भी हमारा डेटा जो यहाँ पर हमने पिछले में बात की थी कि भाई हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेगमेंट को किसमें कर देता है, कन्वर्ट पैकेट के अंदर कर देता है। ये हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये ऊपर के तीन तो डेटा, ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में कर देता है। फिर सेगमेंट को हमारे पैकेट में होता है, पैकेट को हमारे किसके अंदर करता है, फ्रेम के अंदर। तो यहाँ से पैकेट आया, डेटा लिंक लेयर ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रेम के अंदर। ये हमने ये भी बात की थी, डेटा लिंक लेयर और जो फिजिकल लेयर है वो हमारी दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट की जा सकती है ना। तो डिफाइन फिजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है भाई नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार ब्लूस रिंग जो होती है ये कौन इंप्लीमेंट करता है, डेटा लिंक लेयर। एंड इज आल्सो कंसर्न विद द एरर नोटिफिकेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम एंड फ्लो कंट्रोल। फ्रेम की बात आ गई, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम की। तो फिजिकल एड्रेस जो होते हैं वो आल्सो नोन एज हार्डवेयर एंड बीआईएस। बीआईएस की फुल फॉर्म होती है बर्न इन एड्रेस, बट मोस्टली कॉमन एज मैक एड्रेस। आप कभी भी मॉडेम राउटर खरीद के लेकर होगे या मोबाइल आपके हाथ में है या कोई भी डिवाइस है, उसका क्या एक होता है मैक एड्रेस जो कि चेंज नहीं होता, चेंज किया जा सकता है उसका भाई उसको रूट करके, है ना। तो जो हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है उसको हमने क्या नाम देते थे, मैक एड्रेस। और अगर आप किसी का मैक एनेबल या डिसेबल कर दो राउटर में जाके, तो फिर आप वाईफाई के पासवर्ड भी अगर ओपन कर दो तो भी बंदा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एग्जांपल ऑफ डेटा लिंक लेन स्पेसिफिकेशन है कि भाई एक तो इथरनेट लेन लेन स्पेसिफिकेशन में, और वेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रेम रिले ट्रिपल पी एक्स 2.5। ठीक है, ये हो गई हमारी डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर की बात करें, फिजिकल लेयर जो हमारी एक मशीन को यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जो कनेक्ट करे, वो किससे कनेक्ट वाया इलेक्ट्रिक, यानी एक तरह से फिजिकल मीडियम हो गया यानी वायर्स होंगे। तो फिजिकल लेयर डिफाइन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोसीजर एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन फॉर एक्टिवेटिंग मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग द फिजिकल लिंक बिटवीन कम्युनिकेटिंग नेटवर्क सिस्टम। कहने का मतलब वही है फिजिकली कनेक्ट करना वायर से। फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है भाई, वोल्टेज लेवल कितना है, वायर से करंट कितना जा रहा है, टाइमिंग ऑफ वोल्टेज चेंजेस कितना हो रहा है, फिजिकल डेटा रेट क्या है, कितने एमबीपीएस स्पीड जा रही है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितनी है, फिजिकल कनेक्टर कहाँ यूज करे हुए, फिजिकल जितने कनेक्टर यूज करेंगे वो डीबी के अंदर आपके क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कैटेगराइज एज आइदर लेन और वेन स्पेसिफिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ लेन स्पेसिफिकेशन के वो ये इथरनेट, और एग्जाम्पल ऑफ वेन स्पेसिफिकेशन का एग्जाम्पल HSSL V.24 V.35 वर्जन 35 वर्जन 24। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, V.24 और V.35 एग्जाम्पल ऑफ वेन स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करें डेटा एनकैप्सुलेशन, जो अभी हमने बात करी
जहाँ आपने नेटवर्क लेयर में मैंने अगर बोला था कि भाई जो हेडर ऐड करने का काम कौन करता है, तो काम एक्चुअली यही करता है, उसी को बोलते हैं हम डेटा एनकैप्सुलेशन। तो डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए हेडर टू रैप द डेटा दैट फ्लो डाउन द ओएसआई मॉडल। कोई दिक्कत नहीं। डेटा एनकैप्सुलेशन के क्या है, 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो है वो प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के अंदर क्या करता है, लेयर क्या करती है, डेटा करती है। किससे क्रिएट करती है? डेटा फ्रॉम यूजर इनपुट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डेटा को सेगमेंट में करती है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, सेगमेंट को पैकेट में करती है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, पैकेट को फ्रेम में करती है। और फिजिकल लेयर क्या करती है, हमारी फ्रेम को बिट के अंदर ट्रांसफर करती है। और जब सेंडिंग कंप्यूटर है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे होती है, टॉप से बॉटम, और रिसीविंग एंड वाले कंप्यूटर की होती है बॉटम टू टॉप। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, है ना। जो टीसीपी है ये क्या है, एक तरह से प्रोटोकॉल ही तो है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल एंड कन्वेंशन दैट गवर्न हाउ कंप्यूटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क मीडियम। कैसा एक रूल होता है, कन्वेंशन होता है कि भाई जो ये देखता है कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे कैसे वो एक्सचेंज करता है। इसी इसमें हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में आता है, एक होता है हमारा लेन प्रोटोकॉल, एक होता है हमारा वेन प्रोटोकॉल, एक होता है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेन प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या होगा, फिजिकल होगा। लेन तो यानी लोकल एरिया नेटवर्क फिजिकली कनेक्टेड होगी। ऑपरेट एंड फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, क्योंकि फिजिकली कनेक्टेड है। ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड डिफाइन कम्युनिकेशन ओवर द वेरियस लेन मीडिया। वेन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क ऑपरेटेड लोवेस्ट 3 लेयर ऑफ ओएसआई। लोवेस्ट 3 हमारी कौन कौन सी है, एक तो हमारा फिजिकल, दूसरा हमारा डेटा, और तीसरा हमारा नेटवर्क ओएसआई मॉडल। और डिफाइन कम्युनिकेशन ओवर द वाइड एरिया मीडिया। राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, राउटिंग शब्द किस में पढ़ा था हमने, नेटवर्क लेयर में। तो राउटिंग प्रोटोकॉल और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स। किसमें? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर सो दैट राउटर कैन सेलेक्ट द प्रॉपर पाथ फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। हमने देखा था बेस्ट पाथ है वो सेलेक्ट करने का काम करता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो क्या है, वेरियस अपर लेयर प्रोटोकॉल दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन प्रोटोकॉल सूट मेनी प्रोटोकॉल रिलाई ऑन अदर टू ऑपरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि हमारी जो ओएसआई मॉडल है ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन बिटवीन ओएसआई मॉडल। सपोज करो हमारी कोई सी भी लेयर है, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये एक तो इंटरेक्ट करती है हमारे सेशन लेयर से, एक हमारी करती है नेटवर्क लेयर से, और दूसरी हमारी करती है प्रोटोकॉल से। तो हमारी कोई भी जो लेयर है वो किससे इंटरेक्ट करती है, 3 मीडियम से, 3 लेयर से इंटरेक्ट करती है। एक हमारे ऊपर वाले से, एक हमारे नीचे वाले से, और एक हमारी सेम जो हमारे यूजर एंड को होती है उससे। इसी तरह से हमारी सेशन लेयर है, इसी तरह से हमारा नेटवर्क लेयर है, इसी तरह से हमारा डेटा लेयर है, इसी तरह से हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है। तो ये हमारी सारी किससे इंटरेक्ट करती है। एप्लीकेशन लेयर हमारी किससे कनेक्ट इंटरगेट करती है, एक तो हमारी करती है यूजर से, एक हमारी प्रेजेंटेशन से, और दूसरी हमारी एप्लीकेशन लेयर से। इसी तरह फिजिकल लेयर हमारी किससे इंटरकनेक्ट करती है, इस फिजिकल मीडियम से, डेटा लिंक लेयर से, और हमारा फिजिकल लेयर से, ठीक है। इंटरकनेक्शन मीडिया से करता है। तो ये हमने देख लिया कि ओएसआई लेयर क्या होती है, ओएसआई लेयर से कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना काफी। और नेक्स्ट कोई चैप्टर में या तो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या फिर हम कोई नया टॉपिक चूज करेंगे कि हमें इसके अंदर ओएसआई लेयर के अलावा या कंप्यूटर में और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।